अस्सलाम वालेकुम। ज़ूमी के किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं शीर मलाई। ये रही हमारी इंग्रेडिएंट्स। इस स्वीट डिश को बनाने के लिए ना तो इसको पकाना पड़ता है और ना ही बेक करना पड़ता है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्वीट डिश तैयार हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। चलें अब हम शुरू करते हैं। ये हमने ब्रेड लिया है और उसको कुकी कटर की मदद से काट लिया है। किसी भी शेप में काट लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम प्लेट में बटर डालेंगे और ये हमारा बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे है और ये हमने डाली है आइसिंग शुगर। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। अगर फ्रिज में पड़ा होगा बटर तो फिर बिल्कुल भी नहीं ये मेल्ट होगा, इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे ही इस्तेमाल करें। अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर और साथ साथ इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल क्रीमी हमने बनाना है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम टीस्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। ये हमने थोड़ा सा दूध डाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारी बटर क्रीम बन जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है, वेरी सॉफ्ट है। बटर क्रीम हमारी तैयार हो गई है। अब हम लेंगे एक बॉल और उसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। और साथ डालेंगे दूध और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने शुगर ऐड कर दिया है। शुगर बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी से लें, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। ये मैंने डाला है क्योर वाटर। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। नट्स डाल दिए हैं और इन सबको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम बनाएंगे मलाई अपनी। ये हमने ब्रेड लिया, उसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से प्रेस किया है और अब हम लगाएंगे क्रीम जो हमने बटर क्रीम बनाई थी। और इसी तरह मैंने करके सारे रखे हुए हैं प्लेन, तो वो मैंने दूसरा ब्रेड ऊपर लगा दिया और ये हमारी मलाई तैयार हो गई है। इसके कोने जो हैं वो थोड़े से बंद कर लें। बहुत हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा पुश नहीं करना। ये देखिए हमारी तैयार हो गई हैं। अब साथ साथ हम डिश में डालते जाएंगे। ये जो हमने अपना मिल्क बनाया था जिसमें बहुत सारे नट्स डाले थे, वो वाला मिल्क हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए ना कुक करने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही बेक करने की ज़रूरत पड़ी है। और दूध को अच्छी तरह इसके ऊपर डालें क्योंकि ब्रेड ने दूध को जज़ब कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार हो चुकी है और ये हमने छोटी प्याली में भी डाली है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी शीर मलाई कैसी बनी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।